अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमें पढ़ना है साल्ट्स के बारे में। इससे पहले हम आरएनएस कंसेप्ट, एसिड बेस कंसेप्ट और आरएनएस का उसमें आता है, इसमें लेवस कंसेप्ट आता है, नॉन-स्टेबिलिटी कंसेप्ट आता है और उनकी लिमिटेशन पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा उनको तो आप जाकर पहले वो देखें, उनको अंडरस्टैंड करें कि एसिड बेस कंसेप्ट क्या है। सो साल्ट के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले साल्ट को देखेंगे, साल्ट होता क्या चीज़ है। सो बेसिकली साल्ट हमारे पास, हम इसको यूँ डिफाइन करते हैं, ऐसा कंपाउंड है which is formed by the replacement of one or more hydrogen ions of an acid by one or more metal ion। यानी कि साल्ट बेसिकली बनता ऐसे है कि जब हम एसिड का हाइड्रोजन रिप्लेस करवाते हैं बाय द मेटल आयन तो हमारे पास साल्ट बनता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है H2SO4, ये हमारे पास क्या है, एक एसिड, ठीक है। और ये एसिड है फॉर एग्जांपल, तो इसको मैं ट्रीट करवाता हूँ फॉर एग्जांपल KOH के साथ। अब KOH एक बेस है, या फॉर एग्जांपल मैं इसको अभी करता हूँ रिएक्शन NaOH के साथ, NaOH के साथ रिएक्शन करवाता हूँ NaOH, ठीक है। ये एसिड, हमने क्या कहा कि एसिड से हम साल्ट बनाएंगे। कैसे? एसिड का हाइड्रोजन रिप्लेस करवाएंगे बाय द मेटल आयन। अब चूंकि रिएक्शन हमने अल्कली मेटल के साथ करवाया हुआ है और इसके अंदर सोडियम मेटल है, इट मींस सोडियम रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जो एसिड हो या बेस हो, जब इनका रिएक्शन होता है, इनके रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास साल्ट बनेगा। सबसे पहले आपने सुना होगा, नए बॉन्ड जो बनते हैं इससे पहले पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो यहाँ बेसिकली चूंकि आयनिक कंपाउंड से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आयनिक सब्सटेंसेस हैं, तो इनकी आयनाइजेशन होनी है। क्या होना है? आयनाइजेशन होनी है। सबसे पहले इनकी आयनाइजेशन होगी, यानी कि जो H2SO4 है ये पहले ब्रेक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पहले ये H प्लस बनाएगा और HSO4 नेगेटिव बनाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आयन बनाएगा, ठीक है। ये अभी भी एसिडिक है, अगेन ये हाइड्रोजन H प्लस निकालेगा ये वाला और SO4 2 माइनस, पहले 1 माइनस था 2 माइनस हो जाएगा। सो सिंपल इज दैट कि ये H2SO4 आयनाइज होगा। क्यों? इसके साथ रिएक्शन करना है इसलिए। तो ये जब ब्रेक हो जाएगा, Na पॉजिटिव आयनाइज हो जाएगा, OH नेगेटिव में आयनाइज हो जाएगा। अब होना क्या है? होना ये है कि इसके जो पॉजिटिव आयन है वो इसके नेगेटिव आयन के साथ मिलेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये सोडियम आयन इसके साथ मिलेगा तो ये बनाएगा NaHSO4। Now this is salt, but इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर। आपने आर्हेनियस कंसेप्ट में मतलब पढ़ा है कि जो हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन मौजूद है, तो वो एसिड कहलाएगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन जब वो आयनाइज हो जाएगा वो हाइड्रोजन देगा। तो ये हाइड्रोजन इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर अभी मौजूद है, लेकिन चूंकि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है बाय द सोडियम आयन, सो दैट इज व्हाई दिस इज साल्ट, एसिडिक साल्ट। इसका नाम आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसके साथ बात करें, SO4 2 नेगेटिव है, इसका प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे भी 2 प्लस होना चाहिए, 2 माइनस को ब्रेकआउट कैंसिल करने के। सो 2 आयंस जब हम लेंगे 2 प्लस चार्ज हो जाएगा, इधर 2 माइनस चार्ज है, 2 प्लस 2 माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इन शॉर्ट सिंपल इज दैट कि जो सोडियम आयन, 2 सोडियम आयन एक सल्फेट आयन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। पहले क्या था, H2SO4 हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है बाय द सोडियम आयन, सोडियम इज अ मेटल, बाय द सोडियम आयन। सो एसिड का हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है बाय द सोडियम मेटल, so that is why this is
रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। ये हमारे पास साल्ट बना है प्लस हाइड्रोक्सल आयन है। जब हमने ये टू लिए हैं इसका मतलब ये किधर से आया, ये तो हमने अंडरस्टैंड करने के लिए यहां से आया है, तो इसको टू करना पड़ेगा। इसको जब हमने टू किया तो इट मींस कि हाइड्रोक्सल आयन इसके साथ है, ये भी टू हो जाएंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सल आयन टू है और यहाँ से हाइड्रोजन भी टू प्रोड्यूस हुए हैं, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुए हैं, दो हाइड्रोजन आयन दो हाइड्रोक्सल आयन, ये मिलके क्या बनाएंगे 2H2O, दो बनाएंगे ये वाटर के माध्यम से। सो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड आपने किया होगा कि हमारे पास किस तरह जो है एसिड के हाइड्रोजन रिप्लेस होके बाय द मेटल आयन रिप्लेस होगा और साल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? साल्ट। मजीद एग्जांपल्स को देखते हैं, वो मैंने ब्रीफली आपको अंडरस्टैंड करवाया कि किस तरह आयनाइज होके रीयूनियन होती है आयंस की और नए हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो हमारे पास साल्ट होता है, कंपाउंड जो भी है वो साल्ट है। सो फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास है NaOH, ये बेसिकली बेस है। कैसे बेस है हम पढ़ चुके हैं आयन में सेंसर। ये एसिड है HCl, यहां पे हमने ये कहा इज फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन ऑफ द एसिड, यानी कि एसिड का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा बाय द मेटल आयन। दिस इज द सोडियम मेटल, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज एसिड। एसिड का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा बाय द मेटल, तो आपके पास साल्ट बनेगा। दिस इज साल्ट, दिस इज साल्ट, साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली हुआ है जिसमें हमारे पास वाटर बनता है। नेक्स्ट ये एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं, कैसे होता है हमने देखा है। हाइड्रोजन जो है रिप्लेस होगा बाय द मेटल आयन। अगेन मैं यहाँ पे आपको जो है इसको मैं रेट करूंगा, उसी एग्जांपल को समझते हैं। देखिए होता यूं है कि ये आयनाइज हो जाएगा, ये भी आयनाइज हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएंगे, टूटेंगे, नई जो बॉन्डिंग होगी किस में ब्रेक हो जाएगा? K पॉजिटिव OH नेगेटिव, क्योंकि ये कोएफिशिएंट 2 साथ है, इसका मतलब दो पोटेशियम आयन दो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होंगे जब ये आयनाइज हो जाएगा। इसकी बात करें तो ये भी इसी तरह पहले हाइड्रोजन आयन एक देगा, फिर SO4 नेगेटिव से दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा, दूसरा हाइड्रोजन आयन देगा और SO4 2 नेगेटिव आएगा। मैं यहाँ इकट्ठा लिखता हूँ, दो हाइड्रोजन के आयन देगा और SO4 के एक आयन देगा। अकेला SO4 एक पे Q- चार्ज होता है। अब क्या होगा, ये इसके साथ मिलेगा और ये इसके साथ मिलेगा और आपके पास क्या बनेगा K2SO4 2- इधर दो पोटेशियम आयन है, इनके ऊपर दो प्लस आएगा, प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपने मैथ थोड़ी होगी या फर्स्ट ईयर में, तो यहाँ से ये जो है 2 + 2 कैंसिल 0 आ जाएगा, इसके ऊपर 0 आ जाएगा। तो K2SO4 पहले क्या था H2SO4 के जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो गए बाय द मेटल पोटेशियम मेटल। दिस इज K क्या है पोटेशियम है, इससे रिप्लेस हो गए, तो ये आपके पास साल्ट बनेगा। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम चल रहे हैं कि जो एसिड है उसका हाइड्रोजन रिप्लेस होगा बाय द मेटल आयन, तो आपके पास साल्ट बनेगा। सो आई थिंक कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एसिड साल्ट कैसे बनता है, साल्ट बेसिकली होता क्या है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसकी टाइप्स, साल्ट्स की टाइप्स हैं नॉर्मल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट और डबल साल्ट। नॉर्मल साल्ट हमारे पास होता है कि जिसके अंदर ऑल द हाइड्रोजन, तमाम हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाए बाय द मेटल आयन। तो आप एग्जांपल्स को देखें, इनमें कहीं भी आपको हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा, तो हम कह सकते हैं ऑल द हाइड्रोजन, हमने कहा ना कि कैसे बनता है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय मेटल आयन। So all the hydrogens in these examples, all the hydrogens of an acid
acid are replaced by the metal ions. So result is the formation of normal salt. क्या बनेगा? नॉर्मल सॉल्ट. ठीक है. यहां पे है एसिडिक सॉल्ट. सो एसिडिक सॉल्ट सबसे पहले आपको जब भी एसिडिक सॉल्ट की बात हो तो आपके माइंड में फौरन आना चाहिए कि जो सॉल्ट होगा एसिडिक सॉल्ट इसमें एसिडिक कैरेक्टर मौजूद होगा. क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर. अब एसिडिक कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट उसमें हाइड्रोजन होगा. तो यहाँ पे आप अगर आप गौर से देखें एग्जांपल्स के अंदर इनके अंदर क्या है? एसिडिक कैरेक्टर मौजूद है, यानी ये अभी भी हाइड्रोजन दे सकते हैं. तो इसका मतलब इनमें सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हुई है, हाफली रिप्लेसमेंट हुई है हाइड्रोजन आयन की. हाइड्रोजन की हाफली को दूसरी लफ्जों में पार्शियली कहते हैं. तो हम कह सकते हैं पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि हाइड्रोजन की पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक सॉल्ट. एसिडिक सॉल्ट बनेगा. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह मैंने कहा था, यहाँ पे ये H2S एक स्टेप में हमारे पास NaHSO4 मैंने बनाया. तो इसका क्या मतलब? इसके अंदर हाइड्रोजन अभी भी मौजूद है, तो एक एसिडिक कैरेक्टर मौजूद है. जब ये H2SO4 था, इसने एक हाइड्रोजन निकाला, HSO4 नेगेटिव बना, इसके साथ एक माइनस एक प्लस सोडियम आयन ने Na प्लस न्यूट्रल किया, NaHSO4. तो इसके अंदर हाइड्रोजन आयन मौजूद है. तो हाइड्रोजन आयन मौजूद है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस की वजह से इसको हम एसिडिक सॉल्ट कहेंगे. NaHSO4 को हम क्या कहेंगे? एसिडिक सॉल्ट कहेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन मौजूद है. बेसिक सॉल्ट क्या होगा? बेसिक बेस को हमने अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट हमने कहा था कि उसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन होता है. वो हाइड्रोक्सिल आयन देगा. सो इसके अंदर इन दो एग्जांपल्स के अंदर क्या मौजूद है? हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद है. तो इनको हम क्या कहेंगे? बेसिक सॉल्ट कहेंगे. डिफाइन इनको हम कैसे करते हैं? पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन. पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्साइड आयन. पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि इस हाइड्रोक्साइड आयन की पार्शियल रिप्लेसमेंट होगी, यानी उसके अंदर अभी हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बेसिक सॉल्ट कहेंगे. जो डबल सॉल्ट होते हैं, डबल सॉल्ट हम कहते हैं ऐसे सॉल्ट्स जो ब्रेक होने पे क्या देते हैं? 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ आयंस. 3 डिफरेंट टाइप्स के जो आयंस देते हैं. ऑन हाइड्रोलिसिस या ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि ब्रेक डाउन होने के बाद 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या देंगे? आयंस देंगे. फॉर एग्जांपल इसको लेंगे, ये जब ब्रेक हो जाएगा ये Fe3 पॉजिटिव या Fe2 पॉजिटिव देगा, ठीक है, फेरस सल्फेट, और SO4 2 नेगेटिव. SO4 2 नेगेटिव, तो इसके साथ ये मिला हुआ है, ठीक है, ये नहीं है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ये वाला आयन इसके साथ मिला हुआ है, तो इन्होंने न्यूट्रल किया हुआ है दूसरे को, ठीक है. 2 + 2 - कैंसिल. अच्छा, एक आयन इसने ये दिया, एक आयन ये दिया, ठीक है. एक आगे है अमोनियम आयन NH3 NH4 होगा, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन देगा, ठीक है. अमोनियम आयन के साथ कौन सा आयन है? कौन सा आयन है? SO4 2-. अब यहाँ पे हमने सल्फेट आयन एक लिया हुआ है, अमोनियम के 2 आयन लिए हैं. क्यों?
क्योंकि 2 प्लस होगा 2 माइनस तब जाके न्यूट्रल हो गया। इधर ये एक जो आयरन है इसका आयन सल्फेट आयन फेरस आयन और सल्फेट आयन एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं 2 प्लस 2 माइनस। इधर अकेले इसके ऊपर एक प्लस है इसलिए हमने 2 लिए तो 2 लेने के बाद 2 प्लस हो जाएगा 2 माइनस। सो ये और ये सेम है सो इनको हम एक ही बार काउंट करेंगे। एक आयन हमारे पास सल्फेट आयन और ये किया आयन है एक ये आयन है। 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ आयंस हमारे पास बनेंगे। तो यही हम कहते हैं कि डबल साल्ट हमारे पास ऐसा साल्ट होता है जो इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद या आयनाइज होने के बाद 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ साल्ट देता है। तो ये हमारे पास मोहर साल्ट है, इसका कॉमन नेम है मोहर साल्ट। और आगे आता है फॉर एग्जांपल हमारे पास पोटाश एलम है, ठीक है। तो ये भी ब्रेक हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ये ब्रेक हो जाएगा 2K प्लस देगा और SO4 2 नेगेटिव। और इसी तरह Al एल्युमिनियम पे 3 प्लस चार्ज होता है, 2 एल्युमिनियम पे 6 प्लस चार्ज हो जाएगा, एक SO4 पे 2 माइनस चार्ज होता है, इसलिए 3 हमने लिए हैं सल्फेट आयन तो ये बन जाएगा 6 माइनस 6 प्लस को कैंसिल आउट करेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा यहाँ से ये। तो ओवरऑल हमारे पास पोटेशियम आयन सल्फेट आयन एल्यूमिनेट, ठीक, ये 3 किस्म के आयंस बने हैं दैट्स व्हाई दिस इज टेबल साल्ट। इसी तरह ये है KCl अलग हो जाएगा K प्लस और MgCl2 है कार्बोनाइट इसका नाम है। KCl क्या बनाएगा K प्लस और Cl माइनस और Mg2 प्लस Cl 2 क्लोराइड के आयन इसके साथ है। तो एक क्लोराइड कंसीडर करेंगे, क्लोराइड आयन बनते हैं, एक आयन एक पोटेशियम आयन एक मैग्नीशियम आयन, 3 किस्म के आयन्स बनते हैं। सो दैट इज व्हाई ये हमारे पास क्या है डबल साल्ट है। सो आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड किया होगा आप लोगों ने साल्ट और इसकी टाइप्स को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।